नई नवेली किचन में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए लाई हूँ वो रेसिपी जो बड़ों को, बच्चों को, हर एज के लोगों को पसंद आती है। और आजकल तो ज्यादातर शादी ब्याह में बहुत ही उसका चलन है, या किटी पार्टीज में भी सबसे पहले उसकी मांग की जाती है। अगर होटल्स में जाते हैं तो सबसे जल्दी बच्चे सबसे पहले ऑर्डर करते हैं स्प्रिंग रोल। स्प्रिंग रोल ये वैसे तो बसंत ऋतु के आगमन पर बनाए जाते थे शुरू में, पर अब ये सबके लोकप्रिय हो गए हैं, तो इसका बसंत ऋतु से जो लेना देना था उसकी जगह अब रेगुलर इसको लोग खाना पसंद करते हैं और अक्सर शादी पार्टियों में स्पेशली खाए जाते हैं। तो चलिए वही स्प्रिंग रोल आज हम घर पे बनाते हैं कैसे। आइए मैं आपको अपनी सामग्री से मिलवाती हूँ। यहाँ पर ये मैंने लिए पत्ता गोभी, जिसको मैंने जूलियंस में कट कर लिया है। बेसिकली जब हम स्प्रिंग रोल बनाते हैं तो उसके अंदर सारी सब्जियों को हम जूलियंस में कट कर लेते हैं। तो यहाँ पे है पत्ता गोभी, ये लगभग 1 कप के करीब है। ये आधा कप गाजर है और आधा कप ही शिमला मिर्ची है। इनको सबको इस तरह से जूलियंस में कट कर लिया है मैंने। साथ में ही यहाँ पे ये हमारे पास है हरी मिर्ची, ये 2 से 3 हरी मिर्ची है और इनको भी मैंने बिल्कुल छोटा छोटा काट लिया है। और ये 1 इंच अदरक का टुकड़ा है, जिसको भी हमने छोटा छोटा कट कर लिया है। साथ में यहाँ पे है हमारे पास ये हरी प्याज, इसको भी मैंने इसके पीछे वाले पत्तों के साथ, जो पीछे ग्रीन्स होते हैं उनके साथ, इसको भी छोटा छोटा कट कर लिया है। साथ में थोड़ा सा हरा धनिया। चलिए हम बनाते हैं स्प्रिंग रोल की फिलिंग। कढ़ाई में 1.5 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल ले लिया है। इसको, ये जो हम फिलिंग बनाएंगे, ये जो हम चाइनीज खाना बनाते हैं, ज्यादातर बेसिकली इन 3 सब्जियों पे डिपेंड करता है जो मैंने आपको दिखाई है। इसके अंदर हम नॉर्मल प्याज नहीं डाल रहे, जैसे लाल या व्हाइट वाला प्याज नहीं डाल रहे, क्योंकि वो पानी बहुत छोड़ता है। अभी यहाँ पे जो भी हम कुकिंग करेंगे हाई फ्लेम पे करेंगे। तो यहाँ पर डाल रही हूँ मैं अदरक, हरी मिर्ची, और इन सब्जियों को हमें सिर्फ सौते करना है, ये पकाना नहीं है, क्योंकि पकाने से क्या है, इसकी जो नटीनेस है, इसकी जो बाइट है वो चली जाएगी। तो इन्हें हम सिर्फ सौते करेंगे, फटाफट फटाफट करेंगे। यहाँ पर मिला देते हैं नमक। इसमें हम हल्का सा नमक और जो मसाले डालेंगे, एक्चुअल में इसमें हम मसाले तो कुछ भी नहीं डालेंगे, हम इसमें डालेंगे सिर्फ सॉसेस। तो वो थोड़ी सी ज्यादा मात्रा में रखेंगे हम सॉसेस। यहाँ पर डाल रहे हैं सोया सॉस। सोया सॉस लगभग मैंने 1 टीस्पून डाल दिया है। ये है रेड चिली सॉस। रेड चिली सॉस मैंने ज्यादा नहीं डाला, क्योंकि मेरी जो हरी मिर्ची है बहुत तीखी है। फिर भी आप इसमें डाल सकते हैं 1 टेबल स्पून। साथ में डाल रहे हैं हम ग्रीन चिली सॉस, ये डाल रही हूँ मैं लगभग 1.5 टीस्पून, सॉरी। थोड़ा सा डाल रहे हैं हम विनेगर, लगभग 1 टीस्पून। और साथ ही इसमें डाल देते हैं हम चीनी। ये डाल रहे हैं हम लगभग 1 से 1.5 टीस्पून, क्योंकि चीनी जो है इस सॉस के टेस्ट को, खट्टे मीठे को बैलेंस करेगी। यहाँ पर डाल देते हैं स्प्रिंग ऑनियन, और ये डाल देते हैं हम धनिया। देखिए ये मैंने गैस को बंद कर दिया है। देखिए ये हमारी सब्जियों में अभी बिल्कुल ये गली नहीं है, हलवा नहीं बना है, क्योंकि हमें इसका हलवा नहीं बनाना, नहीं तो वो स्प्रिंग रोल हलवा हो जाएगा। तो ये सब्जियां हमारी नटी है, इनको हम निकाल लेते हैं किसी कटोरे में। इनको हम निकाल लेते हैं किसी इसमें ऐसे में, जिसमें इसका सारा जूस निकल जाए, क्योंकि इसमें हमने मसाले थोड़े से ओवर रखे हैं, जो इसके जूसेस हैं वो ओवर रखे हैं स्प्रिंग रोल बनाते समय। नहीं तो अगर ज्यादा नमी होगी तो हमारा स्प्रिंग रोल फट जाएगा। और ये जो इसके नीचे मसाला, ये जूस निकल रहा है, इसका भी हम इस्तेमाल करेंगे, इसको हम फेंकेंगे नहीं। देखिए ये हमारी स्टफिंग जो हमने निकाली है, ये बिल्कुल ठंडी हो जानी चाहिए, तो इसको तो रख देते हैं हम साइड में। जब आप नेट पर स्प्रिंग रोल शीट को सर्च करेंगे तो कई जगह ऐसा दिखाया जाता है कि एक लिक्विड डो के साथ स्प्रिंग रोल शीट बनाई जाती है, यानी कि एक लिक्विड डो होता है जो मैदे से बनता है, लेकिन उस मैदे के घोल में हमेशा एग मिक्स होता है
और उसके बाद जब वो शीट बनाई जाती है तो तवे पर या किसी पैन में उसको फैला कर निकाल दिया जाता है और शीट को एक रैप की तरह उठा लिया जाता है। लेकिन एक्चुअल में वो शीट होती है, वो एग रोल शीट होती है और स्प्रिंग रोल शीट होती है जो इस तरह से बनती है। चलिए हम आपको दिखाते हैं। स्टफिंग ठंडी होने के लिए तब तक हम बना लेते हैं इसकी शीट्स। तो इसकी शीट्स बनाने के लिए मैंने ये मेजरिंग कप जो हमारा होता है 2 कप मैदा लिया है। इसमें हम डाल देते हैं थोड़ा सा नमक, लगभग 1 छोटी चम्मच नमक है और 1 टीस्पून ही चीनी मिला देते हैं इसके अंदर। 1 टीस्पून विनेगर मिला देते हैं इसके अंदर। सारी सामग्री को अच्छे से मिक्स कर लिया है और पानी डालकर इसका एक अच्छा सा डो बना लेते हैं। देखिए इस तरह से सॉफ्ट आटा बना लिया है हमने। ना तो ये बहुत टाइट है ना ये बहुत सॉफ्ट है। देखिए अब इसको गीले कपड़े से ढककर 15 मिनट सेट होने के लिए रख देते हैं, क्योंकि मैदे को जब हम सेट करने के लिए रखते हैं यानी कि रेस्ट होने के लिए रखते हैं तो मैदा बहुत अच्छे से ढलाई में आ जाता है और इससे जो भी चीज बनाते हैं बहुत ही अच्छी और करारी बनती है। इसको ढक के रख देते हैं हम और अब हम इसके गोले बना लेते हैं। पहले देखिए आटा हमारा बहुत अच्छे से डल गया है। अब इसके हम गोले बना लेते हैं। पहले इस तरह से इसके हमने गोले बना लिए हैं। अब हम इन गोलों को बेल बेल के तैयार करते हैं। तो एक गोला लेते हैं, तब तक ये इनको ढक के वापस रखते हैं। यहां पर हम फैलाते हैं कॉर्न स्टार्च और इसको हम अच्छे से बेलते हैं। बहुत आसान है ये, फटाफट बेलने में आता है। और हमने इसकी ये जो ढलाई करी थी यानी कि इसको हमने जो रेस्ट करने के लिए छोड़ा था, इसलिए ये बहुत अच्छे से बेलने में आ रहा है। देखिए बिल्कुल पतली पतली इसकी रोटी बनानी है हमें। इस तरह से इसको जितना पतला आप बेल सकते हैं उतना पतला बेल लिया है और इसके ऊपर हमने थोड़ा सा तेल भी लगा दिया है। ये देखिए बिल्कुल पूरी तरह से। मैं आपको एक और बेल के बताती हूँ। इसको इस तरह से रख दिया एक प्लेट में, फिर से हमने और फिर से कॉर्नफ्लोर छिड़क के उसके बाद हम इस पे इसको बेल लेते हैं। देखिए ये शीट्स, ये जो हमने बेला है ये शीट बिल्कुल अच्छे से बहुत फैल रही है क्योंकि इसको हमने डलने के लिए छोड़ दिया था। इस तरह से बिल्कुल पतली बेलने के बाद में हम इसके ऊपर थोड़ा सा तेल लगा लेते हैं। हर शीट के ऊपर हम थोड़ा सा तेल लगाएंगे। आप चाहे तो यहाँ ब्रश से लगाएं, चाहे तो मेरी तरफ से हाथ से लगाएं, किसी भी तरह से इस पे पूरा ऑयल फैला दें। अब इस शीट को उठा के हम इस शीट पे रख देंगे जो शीट पे हमने पहले बनाई है। ये देखिए इसके ऊपर इस तरह से इसी तरह से एक के ऊपर एक शीट बनाते जाएंगे और फैलाते जाएंगे। इस तरह से हमने 6 से 7 रोटियां जो हमने बनाए थे लोहे, वो सारी रोटियां एक पर एक बेल के रख ली थी और जो फर्स्ट और लास्ट रोटी थी उस पे हमने लास्ट रोटी को उसके ऊपर उल्टा रखा था, तेल अंदर की तरफ लगा हुआ है। यहाँ पे हमने बिल्कुल सिम आंच पे तवा चढ़ाया है और ये रोटियां हम इसके ऊपर डाल देते हैं। इस तरह से पूरा का पूरा बंडल उठा के इस तरह से इसको धीरे धीरे हल्के हल्के हाथ से इसको घुमाते रहेंगे। इसको हल्के हल्के हाथ से घुमाई हमने लगभग आधा मिनट तक। अब इसको पलट देते हैं हम इस तरह से। देखिए ये किनारे से एक परत उतर रही है इस तरह से। ये देखिए ये इसकी शीट्स हमारी बिल्कुल तैयार है, एकदम सॉफ्ट और बढ़िया। इसको हम रख देते हैं साइड में।
निकालने के लिए रखा था, इसमें से सारा जूस बाहर आ गया, लेकिन फिर भी मुझे ये लग रहा है थोड़ा सा इसमें जूस है, तो आप इसको इस तरह से निचोड़ के भी इस जूस को निकाल सकते हैं, ताकि जब हम स्टफिंग करें तो बहुत अच्छे से स्टफिंग होगी और ये जूस हम इसको इस्तेमाल करेंगे अलग से। तो इस तरह से सारा जूस निकाल लिया हमने और इसकी स्टफिंग हमारी तैयार है। ये हमारा स्प्रिंग रोल की स्टफिंग तैयार है। ये जो इसके अंदर से जूस निकला था ये वो तैयार है। इस जूस के अंदर हम थोड़ा टोमेटो केचप मिला देते हैं और ये आपकी एक डिप तैयार हो गई है। आप इसको स्प्रिंग रोल के साथ इसको सर्व कर सकते हैं। ये साथ में लिया है हमने कॉर्नफ्लोर, ये लगभग 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर ले लिया है। इसको हम पानी मिला के और इसकी एक स्लरी तैयार कर लेते हैं, ताकि हम अपना स्प्रिंग रोल को पैक कर सकेंगे। 1 टेबल स्पून कॉर्न स्टार्च मिलाते हैं, तो उसमें 1 टेबल स्पून ही पानी मिलाएं और फिर उसको इस तरह से गाढ़ा घोल बनाएं। सॉफ्ट है, आप चाहे तो इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं स्टोर करके। कोई आने वाला हो तो आप इसको पहले से बनाकर 1 दिन पहले, फिर इसको बनाने के बाद फ्रिज में रखने का इसका तरीका ये कि आप इसको क्लीन रैप में लपेट के फिर इसको फ्रिज में रखें, तो ये इसको आप करीब 2 से 3 दिन तक और भी इस्तेमाल कर सकते हैं जब भी आप चाहें। अभी इसमें हम लोग स्टफिंग भर लेते हैं। इसके चारों किनारों पे इस तरह के इसके रोल्स बना के हम इसको रखते हैं, फिर इसको हम फ्राई करेंगे एक साथ। जैसे ये शीट है, इसके हम छोटे छोटे रोल्स भी बना सकते हैं, यानी कि इसको हम हाफ कट कर लेंगे। इसके 2 टुकड़े और कर लेते हैं। ये रोल्स देखिए हमने इतने पतले होते हैं कि इसके अंदर की स्टफिंग भी आपको नजर आने लगती है। ये देखिए इस तरह से। अभी इनको हम फ्राई करते हैं। एक बार तेल को अच्छा गर्म कर लेते हैं, पर इसको फ्राई हम थोड़ा सा मीडियम आंच पे करेंगे ताकि ये अंदर तक सिक जाए। वैसे ये रोल पहले से बहुत पतले हैं तो फटाफट सिकते हैं। ये हमारा तेल गर्म हो गया है। देखिए ये बिल्कुल तैयार है हमारा। इस तरह से गोल्डन ब्राउन करके हम इसको एक एक करके निकाल देंगे। तैयार कर लिए हैं, इसको कट कर लेते हैं। देखिए इसकी आवाज आ रही है ना, बिल्कुल क्रिस्पी क्रिस्पी इस तरह से। ये देखिए इसको इस तरह से सर्व किया जाता है।
हमारे स्प्रिंग रोल। ये साथ में डिप जो हमने बनाई थी, इसको आप कटी हुई पत्ता गोभी और चाट मसाले के साथ सर्व करें।